जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं भाई, गुड इवनिंग। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो हमारा क्लियर है कि नहीं। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, थोड़ा बता दीजिए जनाब। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। नाम ले लीजिए, देख लो, जिसका नाम हम ले लेते हैं उसकी शादी पहले होती है, नौकरी बाद में लगती है। क्या चाहते हो आप, बताओ। नाम ले लें? हम्म। मस्त गुरुदेव। राधे राधे, बढ़िया है। अरे एक बार बताओ तो सही, सब क्लियर है नहीं? हाँ, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। आज इतने लेट क्यों हो सभी, ये बताओ। बहुत लेट आ रहे हो सारे के सारे क्लास में। क्लास के स्टार्ट होते ही इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं, और आज सारे के सारे आराम से एकदम सुस्त अवस्था में हो और लेट आ रहे हो। फिर हमें क्वेश्चन पढ़ा देंगे, फिर बोलोगे सर प्लीज़ रिपीट, प्लीज़ रिपीट, और ये रिपीट 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 कॉपी पेस्ट करते रहोगे। कल से टाइम पर आना है सभी को क्लास में, समझे ना। जो लोग ये भारी संख्या में अभी पहुंच रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि कृपया क्लास में टाइम पर आएं, अन्यथा हम रिपीट नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। चलो भाई, तो पढ़े आगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है। 10,500 रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुने दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोबारा से समझिएगा। अ सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू 13,825 इन 3 होल 4/5 ईयर एट अ सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इतना पैसा हमारा इतना बन जाता है, और कितने सालों में बन जाता है, तो 3 सही 4/5 सालों में बन जाता है। What will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate of interest per annum? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन, और आप इसे कर सकते हैं। जिस तरीके से कल मैंने एक प्यारा सा रिलेशन दिया था, और मैंने आपको कहा था कि देखो, यदि अगर हमारा समय दोगुना होता है तो हमारा ब्याज भी दोगुना हो जाता है, यदि हमारा रेट दोगुना होता है तो हमारा ब्याज भी दोगुना हो जाता है। इसी तरीके से करते करते ये रिलेशन हमारा, एक क्वेश्चन कहता है बच्चा कि सर 22 नहीं हुआ था, तो मेरी आत्मा आई थी कल रात को इस क्लास में, और उसने इस बोर्ड पर जो है यहाँ पर आकर 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। देखो कितना अच्छा हो गया ना, चमत्कार हो गया ना। देखो, 22 नहीं हुआ था, क्लास देखेंगे, है नहीं, 22 नहीं हुआ था। ठीक है। आ जाइए, अब देखिए। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, और उसके बाद आपको जो है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। एक बार थोड़ा रुकेंगे, एक टेक्निकल ग्लिच है, एक बार थोड़ा रुकेंगे। एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग।
जय हिंद दोस्तों। ठीक है। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच था, वो मैं देख रहा था एक बार कि क्या समस्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर जैसे मैं इस सवाल को समझता हूँ, तो इस सवाल में हमसे क्या कहा गया, 10,500 की एक राशि साधारण ब्याज के दर पर 3 सही 4/5 सालों में इतना हो जाती है, तो पहली वर्ष के दोगुना, जैसे अगर मैं मान लो कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसी राशि पर पहली दर के दोगुने दर पर अगर 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा। मैं आपको छोटी छोटी बातें थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर अप कर पाएँ अपने मन में। ठीक है, तो वो आपको और फायदा होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल के भी ऊपर, रेट के भी ऊपर, टाइम के भी ऊपर, और अपॉन में क्या हो जाता है, हमारा 100 हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीन टर्म जो होते हैं यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कल आप लोगों ने काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में ऐसा है कि जैसे मानो कल जो क्वेश्चन किया था वो कुछ इस प्रकार किया था कि प्रिंसिपल अगर हमारा 1000 है, मान लेते हैं यहाँ पर रेट जो है वो हमारा 10% है, और समय का कोई अता पता नहीं है, तो जो मेरा ब्याज है वो मेरा कितना ब्याज है, तो वो मेरा ब्याज 300 का है। यदि मैं यहाँ पर अपने पैसे को डबल कर देता हूँ, मैं पैसे को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ, रेट को मैं यहाँ सेम रखता हूँ, समय मेरा जो है वो 30 साल है, तो मेरे भाई यहाँ ब्याज कितना होगा। ये मैंने कल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोगों ने यहाँ पर कहा था कि सर देखिए, रेट आपका सेम है, समय आपका सेम है, बस पैसा डबल हो गया है, और अगर पैसा आपका डबल हो गया है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर ब्याज को भी डबल कर दो, सीधा सा हिसाब किताब है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो, ये जो 300 रुपये आपने लिए हैं, या 300 रुपये का जो आपका ब्याज है, ये 300 रुपये का ब्याज आपका कितने के ऊपर है, तो 300 ऊपर का ब्याज जो है वो 1000 के ऊपर है। मुझे तो यहाँ पर 2000 का ब्याज निकालना है, तो मैं इसे किससे गुना करूंगा, तो मैं इसे 2000 से गुना करूंगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 600 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा 600 आ जाएगा। एक ये हमारा तरीका हो गया। बाकी इस तरीके के यहाँ पर मेथड नंबर 1 के जगह आप एक और मेथड लगा सकते हैं, और वो आप मेथड नंबर 2 ऐसे कह सकते हैं कि इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो कैसे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट 2। ठीक है, बराबर होगा मेरे भाई। तो पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट, और इनटू क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइडेड बाय 100। और दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल P1 है, इसका प्रिंसिपल मेरे भाई P2 हो जाएगा, रेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। यानी पहले वाले का जो ब्याज है P1 RT अपॉन 100, दूसरे वाले का जो ब्याज है P2 RT अपॉन 100। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं, तो रेट और टाइम से रेट और टाइम खत्म, 100 से हमारा 100 खत्म। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे SI1 अपॉन SI2। SI1 अपॉन SI2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले केस में हमें ब्याज कितने का मिला, तो पहले वाले केस में जो ब्याज है वो हमारा 300 का मिला, दूसरे वाले केस में ब्याज हमें x का मिला, और ये बराबर होगा, पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, और दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, ऐसे करके रेशियो को। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 × 3 जो हो जाएगा वो हमारा 600 हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, तो x के। तो हम एक इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। आज सभी बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, देखो कल से लेट मत आना क्लास में, चुपचाप 6:30 आपकी टाइमिंग है, 6:30 में सारे के सारे लाइव मिलना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में रिपीट बोलोगे, मैं रिपीट नहीं करूँगा किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग अभी लेट आना शुरू हुए ना, आपको लेट नहीं आना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। अब एक तरीका हमारा ये हो गया, और एक हमारा तरीका ये हो गया। मैं सेकंड तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड तरीका बताने का यहाँ पर कारण है, और वो कारण हमारा क्या है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है। सेकंड वाले तरीके को देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर हम करते हैं, सपोज करिए जैसे कल के दिन मैंने यहाँ पर ये पूछ लिया कि देखो यार, प्रिंसिपल जो है, ठीक है, सपोज करो 1000 रुपये है, रेट का कोई अता पता नहीं है, समय का कोई अता पता नहीं है, तो तुम्हारा ब्याज कितना है, तो तुम्हारा ब्याज मान लो 100 रुपये का मिल रहा है। कल के दिन मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया, 3000 कर दिया मेरे भाई, रेट को मैंने 2 गुना कर दिया, ठीक है, और समय मैंने सेम रखा, तो मेरा ब्याज बताओ कितना होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कुछ आप दे ही नहीं रहे हो, पूछ सब कुछ रहे हो।
मैंने कहा सवाल पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो पैसे को 3 गुना किया गया है, रेट को हमारा 2 गुना किया गया है, समय पर कोई प्रभाव नहीं। कुछ नहीं करना है, जो पुराना वाला ब्याज है आपका आप वहाँ वो लिखिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 100 रुपये आपका ब्याज है, तो चुपचाप 100 रुपये लिखिए। उसके बाद सबसे पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल को क्या किया गया है 3 गुना, तो ब्याज को भी आप 3 गुना करिए। रेट को क्या किया गया है 2 गुना, तो आप रेट को भी 2 गुना करिए। समय के साथ क्या किया गया है, कुछ भी नहीं, मान लीजिए अनचेंज है तो उसको 1 गुना है तो 1 गुना ही रखिए, या समय के साथ कुछ भी नहीं किया गया तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका नया वाला का ब्याज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नए वाले का ब्याज, यानी 3 × 2 6, 6 × 100, यानी नए वाले का ब्याज कितना होगा, तो 600 रुपये होगा। यानी आप पुराने वाले ब्याज से सीधा डायरेक्ट नए वाले ब्याज को निकाल सकते हैं रिलेशन ढूंढ के। रेशियो लेने तक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने देखा पैसा 3 गुना रेट 2 गुना, तो यहाँ पर पैसा 3 गुना होने के कारण ब्याज भी 3 गुना, और हमारा रेट 2 गुना होने के कारण ब्याज भी 2 गुना। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कल के दिन पी नाम के प्रिंसिपल पे, आर नाम के रेट पे और टी नाम के समय पे जो मेरा जो ब्याज आ रहा है ना, वो मान लीजिए कि ब्याज मेरा 200 रुपये का आ रहा है। अगर मैंने कल के दिन प्रिंसिपल यानी अपने मूलधन को 2 गुना कर दिया, मैंने अपने रेट को जो है वो आधा कर दिया, और मैंने अपने समय को 3 गुना कर दिया, तो मेरा ब्याज बताओ कि मेरा जो ब्याज होगा वो मेरे भाई कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये पेपर में हमारे क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई पूछा जाता है। ठीक है, आप यहाँ कहोगे सर देखिए पुराने ब्याज से नया ब्याज का संबंध बनता है। पुराना ब्याज हमारा कितना है, तो पुराना ब्याज हमारा 200 है। ठीक है, आप यहाँ देखो तो पैसे को आपने क्या किया है 2 गुना, तो यहाँ पैसा क्या हो जाएगा 2 गुना। रेट को आपने क्या किया है, रेट को आपने आधा किया है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समय के बारे में, तो समय को क्या किया गया 3 गुना, तो ब्याज भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ टिट फॉर टैट वाली कहानी चलती है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। तुम अगर पैसे को डबल करोगे तो हम भी ब्याज को डबल करेंगे। तुम रेट को आधा करोगे तो हम रेट को ब्याज को आधा करेंगे। तुम समय को 5 गुना करोगे तो हम ब्याज को 5 गुना करेंगे। ये वाली कहानी मेरे भाई हो जाती है बड़े प्यार से। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600, जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो ब्याज हमारा 600 हो जाएगा। बस उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये सवाल हमसे कहा गया है। आईएएस वाले सर कैसे देखें, आईएएस वाले मेरे भाई लैपटॉप से देख सकते हैं। आप इस क्लास को या तो एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो, या एक तरीके से लैपटॉप में हमारा rankersgurukul.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप देख सकते हो। ठीक है, एक बच्चा जो है ये कह रहा होली पर किताब मंगाई थी अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है, आप अपना नंबर दो मेरे भाई, मैं हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, जो भी दिक्कत आएगी बताएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर सेम तरीके से कहा गया 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जो है, यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कितना पैसा निवेश किया है, तो आपने 10,500 रुपये निवेश किया है। और ये पैसा जब आप निवेश करते हैं तो ये पैसा निवेश होकर कितना बन जाता है, तो ये पैसा निवेश होकर 13,825 रुपये बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है, और ये कितने सही वर्षों में बन जाता है, 3 सही 4/5 सालों में बन जाता है। यानी इस मतलब इतने समय में बन जाता है और 8% के रेट से बन जाता है। आज मेरे से मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया बड़े ही सहज लहजे में कि भाई देखो बात ऐसी है, यही पैसा तुम्हारा कितना बन जाएगा यदि तुम यहाँ पर समय को कितना कर दो 5 साल, और तुम अपने रेट को कर दो 2 मेरे भाई। तुम अपने रेट को क्या कर दो, तो तुम अपने रेट को यहाँ पर 2 गुना कर दो। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, कि इसी राशि पर पहले दर से 2 गुने में 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको 2 अलग अलग केस दिया जाता है, और 2 अलग अलग केस में जैसे मानो एक केस का से यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया, उसका रेट दे दिया, उसका टाइम दे दिया, उसके आधार पर एक ब्याज दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला केस होता है। ठीक है, वो सेकंड केस है। सेकंड केस का आपका रेट का रिलेशन दे रहा है, सेकंड केस में आपका टाइम का रिलेशन दे रहा है, और आपसे ब्याज पूछता है। होता है जैसे मान लो कि मैं लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यार यदि मैं अपने पैसे को 8% के रेट से टी समय के लिए दे रहा हूं तो इतना ब्याज मिल रहा है, अगर मैं पैसा 4 गुना कर दूं, ब्याज आधा रेट आधा कर दूं, समय 5 गुना कर दूं तो क्या होगा। तो वो लिंक करना अपने आप में बड़ा ज़रूरी सा है। आप लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसे देखते हो ना कि यदि मैं उसको 50 रुपये का चॉकलेट दे रहा हूँ तो वो इतना खुश हो रही है कि वो मुझे यहाँ पर 50 का चॉकलेट दे। यदि मैं उसे 100 रुपये का चॉकलेट दूंगा तो क्या होगा। ठीक है,
तो वही वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि आप जाहिर करते हैं, नापते हैं चीज़ों को लेकर कि रिटर्न में आपको क्या मिलेगा। तो इतने साल में इस रेट से यहाँ ब्याज है तो इतने साल में क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कभी भी ऐसा वाला कंडीशन आ जाए तो आप दो अलग अलग केस को कंसिडर कर लिया करो। जैसे यहाँ पर सीधा कहो कि पहले वाले केस में साधारण ब्याज जो रहा होगा और दूसरे वाले केस का जो साधारण ब्याज रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल P1 R1 T1 अपॉन हो जाएगा P2 R2 T2 के। सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई, और कोई बात नहीं है। SI1 अपॉन SI2 बराबर P1 अपॉन P2 R1 अपॉन R2 T1 अपॉन T2 के। अब इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको ये सारा डेटा भरना है। पहले वाले केस में आपको ब्याज कितना मिला, तो यार 10,500 रुपये मैंने लगाया था और 13,825 बन गया। तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितना बना है, आप इसमें से माइनस कर लीजिए। माइनस कर लेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 3,325। यहाँ देखो 825 में से 500 घटा दो, 325 आ गया। 13,000 में से 10,000 घटा दो, इतना आ गया। यानी मैंने यहाँ पर कहा तो ब्याज कितना हो गया, 13,825 में से इतना घटाओ। तो पहले वाले केस में जो ब्याज मिला है 3,325। दूसरे वाले का ब्याज मुझे पता ही करना है तो उसे x मान लेते हैं। पहले वाले का प्रिंसिपल और दूसरे वाले का प्रिंसिपल, क्या दोनों की स्थिति में जो हमारा मूलधन है वो सेम है? बोलोगे हाँ सर सेम है। अगर दोनों स्थिति में हमारा मूलधन सेम है तो हमारा मूलधन जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई। उसके बाद हम रेट की बात करते हैं। यहाँ पर इसका दोगुना है, यानी अगर मान लो यहाँ 1% का रेट है तो यहाँ 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ समय की बात करते हैं। पहले वाले में समय 5 × 3 15, 15 और 4 19/5 साल था, और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कटिंग करनी है तो आप कटिंग कर लीजिए, बाकी मैं एक शॉर्टकट तरीका और बता दूंगा। ये 19 से अगर आप काटते हैं तो 19 का 1 गुना आपका 19 हो गया, 142 आ जाएगा 142 के करीब में। आप 19 का अगर आप कितना गुना करेंगे, 9 9 81, जैसे मानो यहाँ पे 19 पचे 95, 19 छक हो गया आपका कितना, 195 हो गया ना, 114 हो गया आपका, और 19 सते लगभग आपका हो जाएगा 133। ठीक है तो 19 का 7 गुना 133 हो जाएगा, 133 हो गया तो यहाँ पर तब भी तो 19 का 7 गुना हो जाएगा और फिर बाद में 5 बार में, यानी टोटल 175 बार में कटेगा। अब अगर आप देखेंगे तो 5 × 5 25, 25 × 2 हमारा 50 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 175 को 50 से गुना करना होगा, यही मेरी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे 50 25, 7 पचे 35, 2 37, और यहाँ पर जो है 7750 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8750 आ जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 8750 आ जाएगा। 25 और 35 और 37 3, ठीक है, 8750 करेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो है वो एक हमारा सिंपल तरीका है। एक बच्चा कह रहा है 2 बार 5 क्यों किया है? मैंने 2 बार 5 नहीं किया है, ये 5 तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर तो ऊपर 1 × 19 बच गया और ये वाला 5 घसक के नीचे चला आया। ठीक है, तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है मेंस की। हालांकि इस सवाल को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, इस सवाल को लिखने का हमारा तरीका क्या हो सकता है वो समझो। तो इस सवाल को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर पहला ब्याज को SI1 यहाँ मान लो। लिखने के कई सारे तरीके हैं, बात वही है, एक ही चीज़ को आप लिखने के कई सारे तरीके हो जाते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे SMS के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से। बट बात तो वही होगी यहाँ पे, जो बात कहनी है या तो उसे मैसेज पे कह लो, कॉल पे कह लो, या व्हाट्सअप पे कह लो, बात तो एक ही है। उसी तरीके से जो यहाँ कहना है, पहले वाले SI और दूसरे वाले SI, इसका प्रिंसिपल कितना है देखो, तो यहाँ पर दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो कट जाएगा, यानी इसका रेट लिखो, इसका रेट लिखो। तो बोलोगे सर यहाँ पर अगर 1% का रेट है तो यहाँ 2% का रेट है। यहाँ समय की बात करो तो समय तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे 19/5 है, और यहाँ अगर समय की बात करो तो कितना है, 2 है। अगर ब्याज का रेशियो देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ब्याज हमारा 19 है, और 5 × 5 25, 25 × 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 है। यानी इनके ब्याज का अनुपात कितना है, 19 × 50। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, रेट × टाइम। तो इसका रेट इसका टाइम, इसका रेट इसका टाइम, तो ब्याज का जो हमारा अनुपात है वो कितना, 19 और 50 का है। ब्याज का जो अनुपात है वो कितना, 19 और 50 का है। ये 19 का मान सवाल में दे रखा है, 50 का मान पूछा है। 19 का मान कितना है, तो 19 का मान इन दोनों का डिफरेंस है। यानी बोलोगे सर 3,325 रुपये, यानी 19 की वैल्यू हमारी इतनी है तो 50 का मान कितना होगा ये बताओ। तो बोलोगे सर इसी चीज़ को लिखने का तरीका है, और क्या है, तो हमारा बोलेंगे सर 3,325 रुपये जो है
ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 19 का। हमें निकालना कितने का है, तो 50 का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में आ गया, उसके बाद 19 का 7 बार में और फिर 5 बार में, और 175 का 5 गुना जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो अभी हमने देखा था 8750 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। डिजिटल सम से भी वेरीफाई कर सकते थे और भी तरीके से। तो ये जो है हमारा एक और तरीका डेवलप होके आ जाता है। किसी भी सवाल पे मैं आपको इतना वक्त इसीलिए देता हूँ ताकि आप उस अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाओ, जान पाओ यहाँ पर कि एक एक क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या की गई है। तो दोनों ब्याज यहाँ पर दोनों एसआई का जो एक तरीके से है, आप रेशियो लेकर भी काम चला सकते हो कि इसमें इतने का ब्याज बनेगा, इसमें इतने का। 19 की वैल्यू इतनी है तो 50 का मान कितना होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको चंद बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ सवाल में देखिए क्या कहा गया, x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x अपॉन वाई का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ x फॉर m ईयर एट अ रेट ऑफ इतना इज इक्वल टू द सेम ऑन फॉर इतना एट अ रेट ऑफ। यानी हमारे पास क्या है कि हमारे पास कंडीशन यहाँ पर ये है कि एक बार एक अलग पैसा, एक अलग रेट और एक अलग टाइम, दूसरे बार अलग पैसा, अलग रेट और अलग टाइम, और यहाँ से जो ब्याज मिलेगा और यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, ये दोनों के दोनों ब्याज हमारे क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों के दोनों ब्याज हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी हमारे पास दो कंडीशन है। कई बार ऐसा होगा मैं पैसा मुन्ना को भी दूंगा, मैं पैसा मुन्नी को भी दूंगा, और मैं कहूँगा बच्चों बताना जरा यहाँ पर, ठीक है, मैं कहूँगा मुन्ना तुम्हारा ये पैसा है, मुन्नी तुम्हारा ये पैसा है, दोनों के दोनों पैसे ब्याज पर चलाओ। बाद में मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो है दोनों का ब्याज क्या हो जाता है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का पीआरटी अपॉन 100 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे मानो ऐसा ही अपॉन ये दोनों के दोनों हमारे ब्याज बराबर हैं, तो यानी कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल, इसका रेट, इसका टाइम डिवाइडेड बाई 100 बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल, इसका रेट, इसका टाइम अपॉन 100 के। आगे चल के एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट भी है, ठीक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ये है एस आई इक्वल, ठीक है, वो भी पढ़ना है आपको। बड़े प्यार से आप यहाँ 100 से 100 को काट दीजिए। अब उसके बाद दोनों के प्रिंसिपल्स लिखना शुरू करिए। पहले वाले केस में आपने x रुपये खर्च किए हैं, r% के रेट से खर्च किया और m सालों के लिए किया है, तो कितना पैसा खर्च किया है, x। किस रेट से आपने खर्च किया है, r के रेट से, और कितने सालों के लिए किया है, m के लिए। दूसरे वाले केस में आपने कितना खर्च किया है, तो y रुपये आपने खर्च किया है। किस रेट से खर्च किया है, तो s% के रेट से, और कितने सालों के लिए, तो n के लिए। ठीक है, ये दोनों का दोनों आपने यहाँ लिख दिया कि सर दोनों का जो हमारा ब्याज है वो बराबर है, यानी इसका पीआरटी इसके पीआरटी के बराबर है। अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो SN के, और बट्टे में किसके हो जाएगा, तो RM के हो जाएगा। ये x अपॉन वाई बराबर SN अपॉन RM। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, SN अपॉन RM, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कह रहा है सर डिजिटल सम से भी बताओ। देखो डिजिटल सम से भी बताऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ सीखते चलेंगे ना। आपको सिखाना ही तो यहाँ पर हम आए हैं, कोई बात हमें पता हो तो हम क्यों छुपाएंगे आपसे। ठीक है, हाँ, बस सही समय जब जहाँ पर आएगा वहीं पर आपसे वो बात शेयर की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो यहाँ पर देखते हैं। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। कई सारे तरीके हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप किसी भी पैसे को किसी भी समय के लिए देते हो या कोई भी कंडीशन यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर जो है वो देखा करो कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे क्या होता है कि 3 वर्षों के अंत में 2,000 के राशि पर साधारण ब्याज 300 है, यानी मैं 2,000 रुपये निवेश करता हूँ और यहाँ पर R% के दर से निवेश करता हूँ, और कितने सालों के लिए निवेश करता हूँ, 3 सालों के लिए। तो ब्याज के नाम पर मुझे कितना मिलता है, 300 रुपये मिलता है। आज मैं 2,000 के जगह 6,000 रुपये निवेश करने की बात कर रहा हूँ, और मैं इसी रेट पर बात कर रहा हूँ, साथ में यहाँ इसी समय के लिए बात कर रहा हूँ। बढ़िया से पढ़िए, समान दर भी हो, समान अवधि भी हो, यानी मेरा रेट भी समान हो और मेरा समय भी समान हो।
तो मेरा रेट भी समान है, समय भी समान है, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मुझे ब्याज कितना मिलेगा। बता रखा है, बताइए। एसआई जो होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका रेट भी सेम है, आपका समय भी सेम है। तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो हमें 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है ना, ये 300 रुपये का ब्याज कितने मूलधन के ऊपर मिल रहा है, तो ये हमारा 2000 के मूलधन पे मिल रहा है। और मुझे यहाँ पर कितने पर कमाना है, तो मुझे यहाँ 6000 पे कमाना है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमारा आंसर 900 रुपये आ जाएगा। और नहीं तो आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखो रेट में कोई बदलाव तो नहीं, यहाँ पर समय में कोई बदलाव तो नहीं। जब हमारा रेट सेम है, जब हमारा समय सेम है, तो पैसा देखो, पैसा अपने आप का 3 गुना हो गया। 2000 का 3 गुना 6000 होता है, तो ब्याज भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 का 3 गुना 900 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। एक ही बात कहने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं। ऐसे कह लीजिए कि ये 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं जो 300 ब्याज है वो 2000 के मूलधन पर है, तो 6000 अगर हम मूलधन करें तो कितना आएगा। ऐसे में बच्चों को इसीलिए भी बताता हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पर अगर मान लो 6000 के जगह इस प्रिंसिपल को 7000 कर दिया जाए, तो आप लोग ये रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये अपने आप का कितना गुना हो गया है। ये 2 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया है। उस स्थिति में मेरा ये वाला तरीका आपको सपोर्ट करेगा। वो ये कहेगा देखो 300 रुपये जो हैं, यानी 300 रुपये जो हैं वो कितने के ऊपर हैं, 2000 के ऊपर, इसीलिए तुम इसे 2000 से भाग करो। और पता कितने का करना है, 7000 का, इसीलिए तुम 7000 से गुना करो। कल के दिन 9000 रहेगा तो 9000 से गुना करना है, 11000 रहेगा तो 11000 से गुना करना है। क्योंकि कई बार हम रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं, कौन किसका कितना गुना है और कौन किसका कितना गुना नहीं है, तो वहाँ ये चीज़ हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो हमारी ज़रूरत है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे ये सवाल देखिए, 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। समान अवधि यानी समय सेम, समान दर यानी हमारा रेट भी सेम है, 9000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, 4500 रुपये पर जो है तुम्हारा साधारण ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 4500 रुपये पर जो है वो 175 रुपये का हमारा ब्याज है। ये हमारा 4500 क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा 4500 जो है, ये 4500 रुपये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, तो ब्याज है। आज हमारा क्या है, तो आज हमारा रेट भी सेम है और आज हमारा क्या है, समय भी सेम है। यानी ब्याज डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करेगा, तो किसके ऊपर करेगा, तो ब्याज जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके पैसे के ऊपर। आप पैसे को जिस तरीके से करते हैं, 2 गुना करेंगे तो ब्याज 2 गुना, पैसे को 3 गुना करेंगे तो 3 गुना, तो उसी तरीके से आप यहाँ समझिए और इस सवाल में मेरे भावनाओं को समझिए। तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पैसा जो है अपना 4500 से कितना हो चुका है, 9000 हो चुका है, यानी पैसा अपने आप का 2 गुना हो चुका है। और अगर पैसा अपने आप का 2 गुना हो चुका है तो ब्याज भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। 175 का 2 गुना कितना हो जाता है, 350 हो जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है भाई। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया। ठीक है, चलो ये बताओ, आप लोग जो स्टॉक्स की वीडियो देखी आप लोगों ने, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला ज़िंदगी में या नहीं मिला, या सिर्फ अभी यही है कि हाँ जीवन ऐसे चल रहा है और ऐसे ही बिताना है। ठीक है, अगर सीखने को मिला है तो ये जीवन इतना जान लो संघर्षपूर्ण है। कोई भी यहाँ पर एक और रातों रात में नहीं आ जाता है, संघर्ष करना पड़ता है पीछे, तब जाकर आप इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं और मैं आप लोगों को एक ही बात समझाऊंगा कि देखिए आप लोग भी मेहनत करिए अच्छे से। इस मुकाम पर जो ये एक जर्नी है ना, मतलब आपका जो सफ़र है एक तरीके से, जैसे मानिए मुझे यहाँ से वैष्णो देवी जाना है और अगर मेरे पास कोई साधन ना हो, कोई एकदम सुविधा ना हो, ना ट्रेन हो ना बस हो ना ये हो, मुझे पाँव से पैदल चलना पड़ेगा। और जब आपको पैदल चलना पड़ेगा ना तो बहुत सारी कठिनाई आएंगी रास्ते में। पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी होगी पहाड़ों पर चढ़ोगे तो, लेकिन वो कठिनाइयाँ जीवन में आपको मजबूत बनाएंगे।
तो इसीलिए जीवन में हमें ना बहुत ठोकर खाए हैं, बहुत ज़्यादा खाए हैं, और उन ठोकरों ने मुझे बहुत मजबूत किया है। तो हमेशा जो मेरी कोशिश रहती है वो यही रहती है कि मैं आप लोगों को भी कुछ बात सिखा पाऊँ बड़े भाई होने के नाते, और मैं आपको कह पाऊँ कि देखो बच्चों, आप लोग भी मेहनत करो जीवन में। सफलताएं असफलताएं बात की बात होती है, पहले मेहनत करना तो सीखो, अपने आप को आगे बढ़ाना तो सीखो। तो मेहनत करते रहो अच्छे तरीके से और आगे बढ़ो जीवन में अपने। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ हर वक्त, हर मोड़ पे, हर कदम पे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी स्ट्रैटेजी की, वहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी के साथ आपके हूँ। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी गाइडेंस की, वहाँ मैं आपके गाइडेंस के साथ हूँ। और मैंने कहा भी है कि हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए एक डाउट सेशन भी ले लूँगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपके जो भी डाउट होंगे, तैयारी कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, वोकैबलरी कैसे कंप्लीट करनी है, और भी कई सारी बातें होती हैं आपकी, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो निश्चिंत होकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बाकी तो और बाकी बाद में। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए आप लोग। अब जैसे यही सवाल देखिए, इस सवाल मैंने खुद सारे के सारे क्रिएट किए हुए क्वेश्चन हैं, मेरे खुद के हैं, और मैंने इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि कभी भी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल में अगर आप देखेंगे, हिंदी में पढ़िए, तो क्या कहा गया, 1234.12 रुपये की राशि 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये की देती है। तो यहाँ पर 2468.24 रुपये का समान अवधि समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक बच्चा कह रहा है साउंड प्रॉब्लम है, क्या साउंड प्रॉब्लम है बताना ज़रा। ठीक है, तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि देखो कुछ कुछ चीज़ों पर फोकस किया करो। आप प्रैक्टिकली देखो ये डेटा कितना टफ है, उसके बाद अगर आप समय को भी देखोगे तो देखो वो भी कितना टफ है, 7 साल 3 महीने। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये भी डेटा देखो कितना टफ है। तो यार ये चीज़ें हैं ना, बहुत मुश्किल सी चीज़ें क्रिएट करते चली जाती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक बात को समझना है कि क्या वाकई हमें इन डेटा का यूटिलाइजेशन करना था। बिल्कुल भी नहीं करना था, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना था। एक बच्चा कहता है सर वीडियो बहुत शानदार लगी, और मैं आज से जब जब डिमोटिवेट होऊंगा तब तब मैं उस वीडियो को देखूंगा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लाइफ में थोड़ा सा भी अगर फेज डाउन होना, तो आप उसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि यार कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिचार्ज हो जाएंगे। एक उस कहानी से भी अपने आप को इंस्पायर करते हैं। मेरे लाइफ में हर वो फेज़ रहा है, मैंने गरीबी देखा है, और एक तरीके से मैंने धोखे देखे हैं लाइफ में, एक तरीके से मैंने हर वो चीज़ देखी है, और उनके बाद भी अपने आप को ऊपर उठाया है। ठीक है, मेहनत करके। तो आपके लाइफ में भी अगर कोई ऐसा फेज़ है तो आप आराम से उसे टैकल करना सीखो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखो 1234.12 रुपये, तो मानो मेरे पास इतना रुपए था, और मैंने इतने रुपए के साथ में मैंने ब्याज कितना कमाया मेरे भाई, तो इतने रुपए पर मैंने ब्याज जो कमाया है वो 15 कमाया है। आज मेरे पास क्या है, तो मेरे पास जो रेट है वो भी सेम है, और जो मेरे पास समय है वो भी सेम है। कहा गया ना, समान अवधि समान दर, इंग्लिश में भी सेम रेट सेम टाइम। तो जब रेट और टाइम मेरा सेम है तो प्रिंसिपल के साथ रिलेशन देखो, तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, 2468.24 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो पैसवा अपने आप का क्या हो गया, डबल। देखो 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, 3 का, यानी पैसा जो है अपने आप का दोगुना हो गया। और अगर पैसा अपने आप का दोगुना हो गया तो यहाँ पर जो ब्याज जो होगा वो भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। 15 का दोगुना हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 के बाद हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। सेम तरीके से जो है यहाँ पर वो भी समझते हैं। क्या कहा गया है, 3 वर्षों के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। ठीक है, तो 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। एक एक बात को हम आपके लिखते चलेंगे, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर समय कितना है, पहले वाले केस में 3 वर्ष है, पैसा हमारे पास कितना है 500 रुपये है, रेट हमारे पास कितना है तो 5% है, और उतने के दर से हम कब साधारण ब्याज कमा पा रहे हैं तो 100 रुपये कमा पा रहे हैं। आज हमसे कहा गया कि वही 500 रुपये पर, पहले भी 500 रुपये था अब भी 500 रुपये है, समान अवधि, आपका जो समय है वो भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर मेरा जो रेट है वो क्या हो जाएगा, दोगुना। तो रेट अगर हमारा दोगुना हो गया तो ब्याज हमारा कितना होगा वो देखो, तो ब्याज हमारा 100 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा तो 100 रुपये हो जाएगा।
ठीक है। जैसे पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में आप पैसा आपके पास कितना था, तो 500 रुपये था। उस पैसे को देखो, बोला गया ना 500 रुपये की राशि पर, तो 500 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के अंत में, तो 3 वर्षों के अंत में। ठीक है। यहाँ 5% के दर से, तो 5% के दर से हमारा जो ब्याज है, वो ब्याज हमारा कितना होगा, तो हमारा ब्याज हमारा 100 रुपये होगा। अब हमसे यहाँ कहा गया है कि यदि हम पैसे को सेम रखें, यानी 500 है तो हम यहाँ क्या रखें, 500 रखें। साथ में यहाँ पर जो है समान अवधि में, यानी समय हमारा क्या हो जाएगा, तो समान हो जाएगा दोगुनी दर पर, यानी इस रेट को हम क्या कर देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे, यानी रेट को हमने दोगुना कर दिया, तो हमारा ब्याज कितना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या पैसा हमारा सेम है, तो बोलोगे हाँ। क्या समय हमारा सेम है, तो बोलोगे हाँ। पैसा भी सेम, समय भी सेम, तो अगर हम रेट को दोगुना करेंगे तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। और ब्याज दोगुना हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, सर देखिए रेट को डबल करने से ब्याज भी हमारा दोगुना होना है, यानी 100 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2। ये आसान सा भाषा का बात है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, बट आप समझ सकते हैं इस बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन को फिक्स मतलब देखते ही यहाँ पर आप जो है माइंड में फिक्स कर लिया करो, इसका आंसर इतना होना है। अवधि का मतलब समय होता है, हिंदी में अवधि का मतलब क्या कहते हैं, समय। सर प्लीज़ सारे क्लास की फ़िक्स टाइम टेबल बताओ। मेरे भाई फिक्स है, यहाँ पे 6:30 बजे से क्लास आपकी चलती है। अरिथमेटिक की जो क्लास है आपकी अभी 6:30 बजे चलती है, ठीक है। और बाकी जो बैचेस हो गए मेरे, उनमें यहाँ पर 4:30 बजे जो है वो चलती है एडवांस की क्लास। आ जाइए। 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। इंग्लिश में भी, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3.1 ईयर एट 6.5% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 6,000 इज रुपीज इतना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर द सेम पीरियड एट ट्रिपल रेट। अब मैं सिंपल सिंपल बात करूंगा। यहाँ पर पैसा देखो मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट एट, यहाँ पर पैसा कितना है 6,000, और यहाँ पर भी पैसा कितना है 6,000, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया। बताओ, हमारा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेम पीरियड। सेम पीरियड का मतलब समय और समय हमारा सेम हो गया ना। प्रिंसिपल भी हमारा सेम, समय भी हमारा सेम, बदला क्या, तो रेट अपने आप का 3 गुना हो गया। और बच्चा बच्चा भी ये बता देगा, चाइना का बच्चा भी ये बात बता देगा कि सर अगर आप अपने रेट को 3 गुना करते हैं, इसका मतलब आपका ब्याज भी क्या हो जाना है, 3 गुना। तो पहले यहाँ पर आप क्या कमाते थे, 200 कमाते थे, अब आप 200 का 3 गुना कमाएंगे, यानी कितना कमाएंगे, 600। तो इन बातों का थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पैसा भी सेम था, रेट भी सेम था, ठीक है, सॉरी ड्यूरेशन भी सेम था, यानी टाइम भी सेम था। बदला जो बदला मेरा रेट, रेट अपने आप को 3 गुना कर गया, और रेट 3 गुना कर गया, तो ब्याज भी हमारा क्या हो गया, ब्याज भी हमारा 3 गुना हो गया, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि में 2 सालों में 600 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष के अंत में 500 की राशि जो होगी वो क्या होगी। 500 की राशि क्या होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है यार। इसने ये नहीं पूछा कि 500 में तुम्हें क्या ब्याज मिलेगा, इसने तो तुमसे ये पूछ लिया कि 500 की राशि क्या होगी। जैसे पढ़ो यहाँ पे, एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट the amount of 500 becomes 600 in 2 year। यानी मैं 500 रुपये जो है वो जब मैं निवेश करता हूँ तो वो मेरे भाई कितना बन जाता है, 600 बन जाता है। और कितने सालों में बन जाता है, तो 2 सालों में बन जाता है, 8% के रेट से बन जाता है। अब मेरे से यहाँ पर कहा गया इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ, यदि हम रेट को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 500 इन 2 ईयर। तो यही पैसा चुपचाप यहाँ 2 सालों में आधे रेट पे, रेट को क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। और वो मेरे यहाँ पर इतना है कि जैसे मान लो ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है, तो हमारा हमारा अमाउंट इतना हो जाएगा। अगर ये समय और ये रेट हो तो हमारा अमाउंट कितना होगा, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर संदीप माहेश्वरी सर के शो में कब जा रहे हो। हाँ, वो हम तभी जाएंगे जब आप उनके वीडियो, उनके कम्युनिटी पोस्ट या बाकी चीज़ों में जाके जो है वहाँ पर बोलेंगे कि सर आदित्य रंजन सर को बुलाइए, तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है।
जब आप उन्हें कहेंगे, उनका बुलावा आएगा, तभी जाया जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, और वहाँ जाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत सारी बातें करेंगे भी वहाँ पे। चलिए, तो हमने यहाँ देखा कि समय हमारा सेम है, रेट हमारा आधा है। अगर रेट हमारा आधा है तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा। यहाँ 500 रुपये 600 रुपये बन गया, तो ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये है। मैं आपसे बात करता हूँ हमेशा ब्याज के बारे में, जो भी कंडीशंस यहाँ बदलते हैं वो ब्याज हमारा होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखो तो ब्याज आपको कितना मिला, 100 रुपये। समय सेम, पैसा सेम, रेट हो गया आधा। और अगर रेट हमारा आधा तो ब्याज भी हमारा आधा। बच्चे बच्चे को ये बात पता है सर, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, फर्क क्या है, रेट में। प्रिंसिपल सेम, टाइम सेम, रेट आधा। और जब रेट हमारा आधा हो गया, ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी 100 का आधा कितना होगा, 50। तो पहले 500 में 100 रुपये ब्याज मिलता था तो वो 600 बन जाता था। अब 500 में 50 का ब्याज मिलेगा तो 550 हो जाएगा। बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कुछ बातें, कुछ सवाल जो होती हैं वो समझने के लायक होती हैं, उनमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे सवालों में तो कलम भी नहीं उठाना होता, सिर्फ समझना होता है। ठीक है, देखो बच्चे, एक बच्चा परेशान है क्लास की टाइमिंग को लेके, तो आप फ़ोन करके इंक्वायरी नंबर पर अपना बैच बताइएगा और वो आपको बता देंगे कि आपके बैच में किस टाइम पर कौन सी क्लास चलती है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे परेशान ऐसे नहीं होना है, आराम से फ़ोन करना इंक्वायरी नंबर पे, वहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी। आ जाइए, यहाँ पर क्या कहा गया, 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 के रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। ठीक है, तो समान राशि पर समान दर से 6 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 25,000 इज 1000, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 ईयर एट सेम रेट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखो, कहा गया भाई 25,000 रुपये तुमने निवेश किए थे और यहाँ पर कितने सालों के लिए किया था, तो R% के रेट से किया था, और कितने सालों के लिए किया था, 3 सालों के लिए। तो तुम्हें जो ब्याज मिला वो कितना मिला, तो 1,000 रुपये मिला। यही बात कहा गया है कि 3 वर्ष के अंत में R% की दर से 25,000 पर साधारण ब्याज इतना है। 3 वर्ष के अंत में R% के रेट से 25,000 में कितना है मेरे भाई, तो 1,000 रुपये है। अब कहा गया समान राशि पर समान दर से, यही पैसा यही रेट, यही पैसा यही रेट, बस समय हमने क्या कर दिया, 6 साल। तो हमसे पूछा जाएगा हमारा ब्याज कितने का है। आप बताइए, पैसा सेम है सही है, रेट सेम है सही है, बस समय को दोगुना कर दिया। अगर समय को दोगुना कर दिया तो मेरे भाई यहाँ ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। ये अपने आप का 2 टाइम्स हो चुका है, तो ये भी अपने आप का 2 टाइम्स, तो 1,000 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शानदार, मुझे अब कुछ सिखाना है भाई, सिखाना है सिखाना है। आ जाइए 32 नंबर सवाल पे चले। देखिए 32 नंबर सवाल क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 3.54 वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के दर से समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिंपल आंसर, आप भी आंसर दे सकते हैं, मैं क्या आप भी आंसर दे सकते हैं, सीधा 200 रुपये होगा, बात खत्म। बोलोगे कैसे सर, देखो यहाँ पे पहले वाले केस में समय देखो 3.54 है और दूसरे में समय देखो यहाँ पर इतना है, यानी समय जो है अपने आप का गौर से देखो तो समय ने अपने आप का क्या कर लिया, दोगुना कर लिया। यानी यहाँ पर जो टाइम है वो हमारा क्या है, दोगुना है। यहाँ पर जो रेट है हमारा सेम है, ठीक है, और जो हमारा पैसा है वो हमारा सेम है। समान राशि समान दर, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, तो कहा गया है सेम सम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेम रेट। तो मेरे भाई बहुत आसान तरीके से समझो, पैसा सेम है, रेट सेम है, टाइम को देखो, टाइम ने क्या किया अपने आप को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो टाइम यहाँ 3.54 ईयर था और यहाँ इतना है, इसी का मेरे भाई ये दोगुना है। अगर समय अपने आप का दोगुना तो मेरे भाई ब्याज भी अपने आप का कितना होगा, दोगुना। यहाँ ब्याज 100 रुपये मिल रहा था तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ लिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, समझ गए ना मेरी बातों को। सर पैसा सेम है, रेट आपका सेम है, आपने अपने टाइम को दोगुना कर लिया, तो टाइम के दोगुना होने से मेरा ब्याज भी क्या हो गया, दोगुना हो गया, यानी 100 का दोगुना कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। T वर्षों के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को,
यहाँ पर टी वर्षों के अंत में, यहाँ पर समय हमारा कितना है, तो टी वर्षों के अंत में R% के रेट से, ठीक है। और पी नाम का पैसा, देखो पी नाम का पैसा, क्या क्या बातें कही गई है, पी नाम का पैसा है R% के रेट से टी सालों में, सिंपल कहा गया। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ पी इज 100। पी नाम का पैसा, आर नाम का रेट, टी नाम का समय, और साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, तो 100 रुपये है। अब हमसे कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यही पैसा है, ठीक है। एट 3T ईयर, समय को आपने कर दिया 3T मेरे भाई, और उसके बाद रेट को आपने कर दिया 2R। अभी पढ़ाए थे आप लोगों को, बताइए जरा यहाँ पे, ठीक है। बोलेंगे सर पैसवा सेम है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिएगा यहाँ पे। तो बोलेंगे सर देखिए पुराने वाले केस का ब्याज, देखिए पुराने वाले केस का ब्याज, तो मैंने कहा 100 रुपये। अब क्या होगा, तो बोलोगे सर पैसा आपका सेम है, ठीक है, रेट को आपने 2 गुना किया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। समय को आपने 3 गुना किया तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना। यानी अब नया वाला जो ब्याज आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये हमारा नया ब्याज है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा नया ब्याज है, 600 रुपये जो है वो हमारा एकदम नया सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रही हैं। पैसा सेम था, रेट को डबल कर दिया, टाइम को 3 गुना, तो रेट डबल तो ब्याज डबल, समय 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला टाइप जैसे कंप्लीट होगा, और क्वेश्चन नंबर मात्र इसमें कितने बचे हुए हैं, 3-4 सवाल इसमें और बचे हुए हैं। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप पर हम बढ़ेंगे और हम उससे भी कंप्लीट करेंगे। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। टी वर्षों के अंत में R% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपये है। तो उसी राशि पर 5T वर्ष के लिए R/3 के दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सा, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ पी, जैसे मानो पी नाम का पैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं R% का रेट है और टी नाम का समय है, पी नाम का पैसा, R% का रेट, टी नाम का समय, तो मेरे भाई जो साधारण ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा, 60 रुपये। अब हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यही पैसा मेरे भाई रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना होगा, तो R/3 होगा। समय की बात करते हैं 5 गुना होगा, तो हमारा ब्याज कितना होगा। रिलेशन ढूंढना आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, रिलेशन ढूंढना आपको आना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो रिलेशन हमारा क्या है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको समझना है, जानना है। यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ ब्याज कितना है, तो बोलेंगे 60 रुपये। हमारा पैसा सेम है तो ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम रेट को बात करते हैं तो रेट R से R/3 हो गया, यानी रेट को 3 से डिवाइड किया गया है, तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज भी 3 से डिवाइड होगा। या ऐसा कह सकते हो सर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ब्याज को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो टाइम को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जाकर आपका नया ब्याज आएगा, यानी 20 × 5 हमारा नया ब्याज कितना आ जाएगा, तो नया ब्याज हमारा 100 रुपये आ जाएगा। तो नया ब्याज कितना होगा भाई, तो 100 रुपये। क्लियर है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार, इतना अच्छा आंसर आप लोग देते हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। पानी देना एक बार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम तरीके से, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ पी इज इतना, यानी पी नाम का पैसा है, R% का मेरे भाई यहाँ पर रेट है, उसके बाद टी नाम का समय है, तो हमारा ब्याज हमारा कितना है, तो हमारा ब्याज हमारा 80 रुपये है, ठीक है। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, यानी इस पैसे को डबल यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑन डबल द सम और 3R रेट, रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 3 गुना है, और समय की बात करते हैं तो समय हमारा 4 से भाग कर दीजिए, तो हमारा ब्याज कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम, इतना समय है, ये रेट है, ये पैसा है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 80। अगर मैं पैसे को डबल करूं, रेट को हम 3 गुना करें, समय को हम 4 से भाग करें, तो ब्याज हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हमारा 80 रुपये क्या है, तो 80 रुपये हमारा ब्याज है,
यहाँ पर देखिए पैसा अपने आप का डबल हो गया है, यहाँ पर रेट अपने आप का 3 गुना हो गया है, यहाँ पर समय अपने आप का 1/4 हो गया है। तो हमारा ब्याज कितना होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 से अगर हम बात करते हैं तो 20 हो जाएगा, हो गया 3 × 2 6, 6 × 2 12, यानी 120 हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हिंदी में जो है क्वेश्चन गलत है, हाँ हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन करिए। उसी राशि पर यहाँ नहीं होगा, उसी के जगह पर यहाँ दोगुनी राशि होगा। ठीक है, उसी राशि के जगह पर बच्चे यहाँ पर क्या होगा? दोगुनी राशि होगा। तो अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर दोगुनी राशि, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोगुनी राशि। समझ ही पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या कहा गया समझिए। इसी पैटर्न पर हैं सारे। आज इस पैटर्न को हम लोग ख़त्म करेंगे और उसके बाद कल यानी नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। ब्यूटीफुल पैटर्न होगा। इस पैटर्न पर मैं आपकी बहुत अच्छी पकड़ चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ सीख पाएँ। सेम तरीके से देखिए, 3 वर्षों के अंत में 2p नाम की राशि पर r% के दर से, यानी बात करते हैं तो 2p नाम की राशि है और 3 वर्ष के अंत में किस रेट पर? r% के रेट से। जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमारा कितना है? 100 रुपये। इसको थोड़ा सा मैंने टिपिकल बनाया था। तो अब मेरे से यहाँ पर कहा गया 3r के रेट से, अब r के रेट से नहीं 3r के रेट से 5 वर्षों के अंत में, ठीक है, 5 वर्षों के अंत में 3 गुनी राशि पर यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया। ठीक है, 3 गुनी तिगुनी राशि कह लीजिए या फिर ट्रिपल द सम कह लीजिए। ट्रिपल द सम का मतलब यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रिपल द सम शब्द को थोड़ा सा यहाँ पर है ना, मुझे लगता है हटा के यहाँ पर ट्रिपल द सम के जगह पे और यहाँ पर 3 गुनी राशि के जगह पे, क्योंकि कई लोग ट्रिपल द सम का मतलब 2p का 3 गुना यानी 6p मान लेते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑन, यहाँ पर सिंपल सा बात है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन 3p कितना हो जाएगा? ऑन 3p, थोड़ा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखते चलो कि यहाँ पर जो है ना, तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3p, सेम तरीके से यहाँ पर 5 वर्षों के लिए 3p पर। तो अब यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 2p नाम की राशि थी, r% का रेट था, 3 वर्ष का समय था, ब्याज 100 रुपये। 2p नाम की राशि थी, 3 साल का समय था, r% का रेट था, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे 3p नाम की राशि है, 5 साल का समय है, 3r का रेट है, ब्याज हमारा कितना होगा? अब यहाँ पर है ना, आप इंटर रिलेट नहीं कर पाएंगे, कौन किसका 2 गुना हो गया, कौन किसका 3 गुना हो गया, कौन किसका 4 गुना हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 से 3 यहाँ पर कैसे हो गया, कितना गुना है, 1.5 गुना है, ठीक है, 3 से 5 कितना गुना है। तो इसीलिए मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, मैंने आपको रेशियो मेथड क्यों सिखाया था। एक बच्चा कह भी रहा था यहाँ पे कि सर ये रेशियो क्यों बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। तो देखो, जहाँ पर आप तुम डायरेक्ट संबंध बता पाओ, जहाँ तुम डायरेक्ट रिलेशन बता पाओ कि यहाँ पर ये 2 गुना हो गया, यहाँ पर ये 3 गुना हो गया, जहाँ पर 4 गुना हो गया, तब तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल या समझिए ब्याज को उतना गुना कर दो। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप असमर्थ हो जाते हैं, कहीं कहीं पर आप जो है बता नहीं पाते हैं एक तरीके से कि ये 2 गुना है कि 3 गुना है कि 4 गुना है, उस केस में आप रेशियो ले लीजिए। क्या जाता है आपका? कुछ जाता है? बताइए। आप साधारण भाषा में, आसान भाषा में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये ऊपर हमारा डेटा था, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। बहुत ही प्यार तरीके से, सहज लहजे में हम यहाँ कहेंगे सर देखिए SI1/SI2 जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो वो बराबर हो जाएगा हमारे P1R1T1 अपॉन किसके? तो P1R1T1/P2R2T2 के। असल में ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, जहाँ कॉमन चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, बाकी चीज़ें बच जाती हैं।
अब इस सवाल में अगर मैं बात करूँ यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा 3 से 5 कैसे आया। हालांकि पता है कि 5/3 से आया है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। तो हम ये कंसेप्ट, ये फंडामेंटल का अप्लाई करते हैं। पहले वाले केस में हमारा ब्याज कितना था, तो 100 रुपये था। प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो 2p था। रेट हमारा कितना था मेरे भाई, तो यहाँ पर r था। और समय की बात कर लो तो समय कितना था, 3 साल था। अब यहाँ पर इस केस में बात करते हैं तो ब्याज कितना है, x है। इस वाले केस में प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, तो 3p है। इस वाले केस में अगर रेट तुम्हारा कितना है, तो रेट हमारा 3r है। और समय की बात करो तो समय कितना है, तो 5 साल है। ये हमारा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये सॉरी ये ब्याज है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये ब्याज है, इसका ये प्रिंसिपल, इसका ये रेट है, इसका ये टाइम है। तो 3p, उसके बाद 5 साल और 3r। सारी चीज़ें लिख दिया करो, जिसका जो प्रिंसिपल है, जिसका जो रेट है, जिसका जो टाइम है। फ़ायदा होगा आपको यहाँ पे। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर p से हमारा p खत्म, r से हमारा r खत्म, 3 से हमारा 3 खत्म। समझ गए? ऊपर और कुछ बचा है नहीं, तो 2 है हमारा, 2 से हमारा कितना जाएगा, 50 जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, और 15 को 50 से गुना करोगे तो 750 हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये हमारा x का मान है। ये हमारा किसका मान है, तो x का मान है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। NOT का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गजब पढ़ाते हैं सर, अब वो मेरी हो जाएगी, वाह वाह। ऐसा ऐसा कमेंट करते हो ना तुम लोग, हैं भाई साहब? बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना कि रेशियो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक टाइप यहाँ ख़त्म होता है पूरा का पूरा। ये लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने अपने तरफ से एक बनाया हुआ था, जहाँ पर मैंने कोशिश की थी समझाने की आपको रेशियो मेथड को भी, कि देखो बच्चे, जहीं पर आप रिलेशन नहीं पता कर पाओगे, कहीं कहीं पर अगर रिलेशन नहीं पता कर पाओगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप इस तरीके से रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके अपने सवालों को बनाओगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना काफ़ी है। धीरे धीरे हम लोग रोज़ रोज़ ऐसा ही ऐसे करते चलेंगे और बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होगा, फिर कंपाउंड ख़त्म करेंगे, फिर कंपाउंड का इंस्टॉलमेंट होगा। और इसी तरीके से जो है हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं हम आप लोग की बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर में। एक प्रॉपर आपने अपने शेड्यूल बनाया होगा, जिसमें आप अपने वोकैब को, ग्रामर को, कॉम्प्रीहेंशन को, मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, सबको एक शेड्यूल दे रहे होंगे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे। करंट अफेयर भी पढ़ते होंगे, रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो इन्हीं चीज़ों से होना है। जब तक आप सभी नहीं पढ़ेंगे, मुश्किलें बढ़ेगी आपके जीवन में। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, इंस्पेक्टर बनिए, ठीक है, और इंस्पेक्टर बन के यहाँ पर आइए, तभी मज़ा आए। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।